हरियाणवी में भगवत गीता प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में श्री भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, पुरुष प्रकृति, ज्ञान अज्ञान, पर ब्रह्म और मुक्ति के बाबत अर्जुन ने बतावे से। अर्जुन कृष्ण जी ते यो सवाल करे से, हे भगवान, मैं जानना चाहूँ सूँ कि प्रकृति और पुरुष केस है, क्षेत्र केस है, और उस क्षेत्र ने जानन आला उसका क्षेत्रज्ञ कौन से, ज्ञान कैसे है और उस ज्ञान का उद्देश्य कैसे है, उस ज्ञान का मकसद कैसे है। श्री भगवान अर्जुन ने नू समझावे से, सुन पार्थ, यो शरीर ही क्षेत्र कहलावे से, यो ही प्रकृति से और इसमें ही सारे कर्म करे जासे, और जो इस क्षेत्र के तत्व ने जान ले से, इसे तत्वज्ञानी ने क्षेत्र ने जानन आला क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा पुरुष कहवे से। सारे क्षेत्र में तुम मैंने ही क्षेत्रज्ञ समझ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान यानी पुरुष और प्रकृति का ज्ञान, इन दोनों का ज्ञान उनके विकारों और बुराइयां समेत अच्छी तरह जान लेना ही सच्चा ज्ञान समझा जा से। यो ही असल में सच्चा ज्ञान से। अब मैं तन्ने मोटे तौर पे बताऊंगा कि क्षेत्र कैसे, वो किस प्रकार का से, वो कितना आया से, और उसमें के बदलाव हुए से, उस क्षेत्र ने जानने वाला उसका क्षेत्रज्ञ कौन से, और उसकी के शक्तियां से। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषि मुनिया ने अलग अलग मंत्रा तय विस्तार तय व्याख्या की से, और इनका तर्क गैल्या वर्णन वेद शास्त्रों और ब्रह्म सूत्रों द्वारा भी करा गया से। मोटे तौर पे उसके विकारों गैल्या क्षेत्र के अलग अलग भाग यो से 5 महाभूत, जो से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, 10 इंद्रियां, जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियां से, जो से आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां, जो से वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग, 5 इंद्रियों के विषय, जो से रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श व ध्वनि या आवाज और अहंकार, बुद्धि, और साथ ही तीनों गुणों सत, रजस व तमस, इन तीनों की अव्यक्त अवस्था, मन, इच्छा और द्वेष, भौतिक शरीर और धैर्य, यो सब के सब मिलके क्षेत्र कहलावे से। और ज्ञान से अभिमान का न होना, छल कपट का न होना, अहिंसा, क्षमा भाव, सहनशीलता, मन और वाणी की सरलता, श्रद्धा तय गुरु की सेवा करना, शरीर और मन दोनों की शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों ते वैराग्य, अहंकार का न होना, पुत्र पत्नी घर वगैरह ते कोई लगाव न होना, ममता का न होना, सारी प्रिय और अप्रिय, सारी अच्छी या बुरी घटनाओं में हमेशा बराबर का भाव रखना, और बिना रुकावट के, बिना कोई अड़चन के मेरे प्रति दृढ़, अविचल, पक्की भक्ति, एकांत स्थान में निवास करना और भीड़ भड़ाके ते अरुचि उससे दूर रहना, लगातार आत्मा के ही ज्ञान में मग्न रहना, हर तत्व में, हर सत्य में परमात्मा ने खोजना और इन सब में परमात्मा ने ही देखना, यो ही सच्चा ज्ञान से। और जो कुछ भी इसके उलट से, जो कुछ भी इससे अलग से, वो अज्ञान से। ये मैं तन्ने वो सब भी बताऊंगा जो जानन योग्य से, और जिसे जान लेते आदमी परम आनंद ने पा ले। वैसे वो से
पर ब्रह्म। पर ब्रह्म अनादि से, वो बिना आरंभ के से, उसका कोई आरंभ को ना होता। वो शाश्वत और सनातन से, और वो सत और असत इन दोनों ते भी परे से। उसके हाथ पैर, उसके सिर मुख, उसकी आंख और कान सारी जगह से और सारी ओर से, वो सर्वत्र से, वो सारी वस्तुओं में व्याप्त होकर संसार में निवास करे से। उसमें सारी इंद्रियां के गुण से, और फिर भी वो उन इंद्रियां के बगैर भी से। वो निर्लिप्त रवे से, फिर भी वो सारा ने संभाले हुए से। वो गुणों के बगैर से, और फिर भी वो उन गुणों का आनंद भी लेवे से, वे उन गुणों का मजा भी लेवे से। वो जड़ और जंगम, अचल और चलायमान, सारी अस्तित्व में आई हुई वस्तुओं, वो सारी जीवों के बाहर भी से, और वो इन सारा के भीतर भी से। वो स्थिर खड़ा से, और वो चलता फिरता भी से। वो इतना सूक्ष्म से कि उसे जाना भी को ना जा सकता। वो बहुत दूर भी से, वो बहुत पास भी से। उसके टुकड़े को ना करे जा सकते, उसने हिस्सों में बांटा को ना जा सकता। फिर भी वो संसार में, वो सारे अस्तित्व में और सारी सृष्टि में बटा हुआ दिखे से। यूँ समझना चाहिए कि वो सारा का भरण पोषण करे से, वो उन सारा का विनाश करे से, और फिर नए सिरे ते वो उन सारा ने फिर पैदा भी करे से। वो ज्योतियों की भी ज्योति से, वो अंधेरे ते परे से, और वो अंधेरे ने दूर करे से। वो ज्ञान से, वो ज्ञान का विषय से, और वो ज्ञान का लक्ष्य से। वो सारा के हृदय में स्थित से, वो सारा के दिल में रहे से। इस तरह क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञान का विषय, इन सारा का मोटे तौर पर वर्णन कर दिया से। जो भी आदमी इस बात ने समझ ले से, वो मेरी दिशा, वो मेरी दशा ने प्राप्त करण योग्य बन जासे। तो इस बात ने अच्छी तरह समझ ले कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि से, दोनों की कोई शुरुआत को ना से। और तू इस बात ने भी समझ ले कि जीव के सारे विकार, उसकी सारी बुराइयां और उसके सारे गुण, उसकी सारी अच्छाइयां, यो भी उसी प्रकृति ते ही पैदा हुई से। प्रकृति ही संसार में सब कुछ होने का कारण से। जीव का शरीर और उसकी इंद्रियां प्रकृति ते ही पैदा हुई से। सारे कर्म, सारे कर्तव्य और उन तय करण के साधन, ये सारे प्रकृति के कारण ही हुए से। लेकिन जीव अपने जीवन काल में जो कोई भी सुख दुख वगैरह का अनुभव करे से, उसका कारण जीव आत्मा पुरुष से। प्रकृति में स्थित होकर जीव आत्मा पुरुष प्रकृति तय ही पैदा गुणों का अनुभव करे से। उन गुणों ने वो भोगे से। इन्हीं गुणों के गैल्या आसक्ति या लगाव जीव की अच्छी या बुरी योनियों में उसके जन्म का कारण बने से। लेकिन शरीर के भीतर स्थित एक और परम भोक्ता से, जो परमेश्वर, साक्षी, अनुमति देने वाला, संभालने वाला, भोगन वाला महान प्रभु और परमात्मा कहलावे से। जो कोई इस तरह आत्मा और प्रकृति यानी पुरुष और प्रकृति ने उनके गुणा गैल्या जान ले से, वो वर्तमान में जो भी कर्म करता रहे, वो फिर जन्म लेता को ना। कुछ लोग परमात्मा ने ध्यान द्वारा अपने भीतर देखे से, कुछ ज्ञान द्वारा परमात्मा का दर्शन करें से, जबकि कुछ लोग कर्म योग द्वारा ऐसा करें से। लेकिन बहुत से ऐसे लोग से जो ध्यान, ज्ञान और कर्मों के मार्ग ने जानते को ना। इसे लोग
अन्य ज्ञानी लोग आते मेरे बारे में सुने से, और जो कुछ भी उनने सुना होया से उसी पे आस्था रखते हुए वो मेरी भक्ति में लग जासे, और मेरी इस भक्ति तय वो भी मृत्यु के परे पहुंच जासे। पार्थ, तू इस बात ने समझ ले कि संसार में जो कोई भी अचल या चालन वाली जड़ या चेतन वस्तु पैदा हुई से, वो शरीर और आत्मा यानी वो प्रकृति और पुरुष के संयोग तय, इन दोनों के जुड़ने तय, इन दोनों के मेल तय ही पैदा हुई से। जो आदमी परमात्मा ने सारी वस्तुओं में बराबर और एक ही रूप में निवास करता हुए दिखे से, और उन सारी वस्तुओं के नष्ट हो जाने पे भी जो उन वस्तुओं ने नष्ट न होते होया दिखे से, वो ही सही दिखे से। क्योंकि वो ईश्वर ने सारी जगह समान रूप में निवास करते हुए दिखे से, इस करके वो अपने मन के द्वारा अपने आप ने कष्ट को न पहुंचाता, और तब वो परम गति न प्राप्त कर ले से। जो आदमी इस बात ने देख ले से कि सारे कर्म शरीर तय ही करे जा से, जो शरीर प्रकृति तय ही पैदा होया से, और साथ साथ जो यो भी जान ले से कि आत्मा कर्म करनाली कोना से, वो ही सही जाने से, वो ही सही समझे से। जब आदमी इस बात ने देख ले से कि सारी वस्तुओं की अलग अलग होने की दशा में भी वो सारी उस एक में ही केंद्रित से, और उसमें तय ही जो सारा विस्तार होवे से, उसमें तय जो सारी सृष्टि निकले से और फैले से, तब वो ब्रह्म न पाले से। क्योंकि परमात्मा ते बिना शुरुआत के से, वो तो अनश्वर निर्गुण गुण दोष दोनों त मुक्त से। इस करके जबकि वो शरीर में निवास करे से, फिर भी वो ना तो कोई कर्म करे से और ना ही वो किसी भी कर्म में लिप्त हुए से। वह किसी भी कर्म ते बंधता को ना, उसने कोई भी कर्म बांधता को ना। जुकर सर्वव्यापी आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी भी वस्तु ते लिप्त को ना होता, किसी भी वस्तु ते चिपकता को ना, ठीक नू ही शरीरा में रहने वाली आत्मा भी उन शरीरा ते लिप्त को ना होती, वो उन शरीरा ते चिपकती को ना। जुकर एक ही सूरज इस सारे संसार ने प्रकाशित कर दे से, ठीक नू ही क्षेत्र का स्वामी भी अपने सारे क्षेत्र ने नू ही प्रकाशित कर दे से। इस तरह जो लोग अपनी ज्ञान की आंखा तय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के फर्क ने और सारे प्राणियों के प्रकृति ते मुक्त होने की विधि ने जान ले से, वो लोग परम लक्ष्य ने पा ही लेवे से। भगवत गीता का 13वां अध्याय संपन्न होया। ओम शांति शांति शांति। ओम।